अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ आज का हमारा टॉपिक है हेक्सोस शुगर्स। हेक्सोस शुगर है हमारे पास C6H12O6। देखें हमारे पास हेक्सोस शुगर जो हैं, सबसे पहले वर्ड है हेक्सा या हेक्सो। इस लफ्ज़ के माना है 6 की, यानी कि ये 6 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास। हेक्सोस शुगर जितने भी हैं, हेक्सोस शुगर कंटेन 6 कार्बन्स। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर मॉलिक्यूल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, और जितने भी हेक्सोस शुगर्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला वो जो है वो सेम है। अच्छा, हेक्सोस शुगर्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल। किसी भी लिविंग सेल के लिए वो हेक्सोस शुगर जो हैं वो प्राइमरी सोर्स होते हैं एनर्जी के। अब मैंने यहाँ पे चंद जो हैं वो हेक्सोस शुगर ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। देखें, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है। ये चारों के चारों जो हैं ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब इनको हम आइसोमर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे आइसोमर्स के बारे में बात करने के लिए। देखते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये यहाँ पर है आइसोमर्स। देखें, ग्लूकोज हमारे पास जो है, ग्लूकोज और इसके आइसोमर्स वो कौन कौन से हैं और आइसोमर्स होते हैं क्या हैं और ग्लूकोज क्या है। देखिए, ग्लूकोज इज़ अ हेक्सोस शुगर एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है ग्लूकोज जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, और ग्लूकोज जो है वो हमारे पास मेन सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। और ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ग्लूकोज जो है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रोसेस के दौरान प्रोडक्शन उसकी होती है। ग्लूकोज इन अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मैनी अदर हेक्सोस शुगर्स आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। जितने भी हमारे पास हेक्सोस शुगर्स होंगे वो ग्लूकोज के आइसोमर्स होंगे। व्हाट इज़ आइसोमर? आइसोमर क्या है? आइसोमर किस चीज़ को कहते हैं? देखें, आइसो मीन सेम, मर्ज मीन पार्ट। ठीक है। अच्छा, हमारे पास आइसोमर्स हैं। देखें, केमिकल कंपाउंड्स that have identical chemical formula but differ in properties and the arrangement of atoms। अब केमिकल फार्मूला अगर सेम है मगर उनके एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे आइसोमर। मगर उनका केमिकल फार्मूला सेम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखें, यहाँ पे हमारे पास ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं ये हमारे पास आइसोमर्स हैं। अब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं इन दोनों की जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6। अब ग्लूकोज जो है वो एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज जो है वो कीटोज शुगर है। ठीक है। अब देखें, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन पर हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है, और फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन पर हमारे पास जो है वो कीटोज ग्रुप है और कीटोन ग्रुप है। अब कीटोन ग्रुप की मौजूदगी की वजह से फ्रक्टोज को हम कहते हैं भाई ये कीटोज शुगर है, और अल्डिहाइड ग्रुप की मौजूदगी की वजह से, प्रेजेंस की वजह से हम ग्लूकोज को कहते हैं कि भाई ग्लूकोज हमारे पास जो है ये एल्डोज शुगर है। तो इनके दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। ठीक है, इनको कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन दोनों को कहा जाता है फंक्शनल आइसोमर्स। इन दोनों को कहा जाता है फंक्शनल आइसोमर्स। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास आइसोमर्स के, उनको देखते हैं। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ग्लूकोज और ये गैलेक्टोज हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और इन दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। कौन सा है? एल्डोज। हम इन दोनों को एल्डोज ग्रुप, एल्डोज शुगर कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के फर्स्ट कार्बन पर, टर्मिनल कार्बन पर अल्डिहाइड ग्रुप है। अल्डिहाइड ग्रुप की मौजूदगी की वजह से इन दोनों को हम एल्डोज शुगर कहते हैं। अब ये दोनों जो हैं एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, हम इनको कहते हैं इपी आइसोमर्स। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इपी आइसोमर्स हैं। तो क्यों? देखिए, हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज के, देखें दोनों के ये हमारे पास ओपन चेन फॉर्म मैंने बनाए हुए हैं। ये
अब ओपन चेन फॉर्म में इन दोनों के देखें बिल्कुल इनके अंदर आपको सिमिलरिटी नज़र आ रही होगी, लेकिन देखें इनके सिर्फ कार्बन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे डिफरेंस हमें नज़र आ रही है कि भाई कार्बन नंबर 4 के अंदर जो OH ग्रुप है गैलेक्टोज के अंदर वो लेफ़्ट साइड पर है और जो ग्लूकोज में है वो राइट साइड पे है OH ग्रुप। अच्छा, अब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है 4 कायरल और एसिमेट्रिकल कार्बन्स। अब यहाँ पे कह रहा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर 4 कायरल कार्बन्स होते हैं या एसिमेट्रिकल कार्बन्स होते हैं। अब कायरल कार्बन क्या है या एसिमेट्रिकल कार्बन क्या है, अब हम उस पर भी बात करेंगे। अब देखें कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये जो कार्बन्स हैं ये कार्बन जो हैं कायरल कार्बन्स कहलाते हैं। किसके? ये हमारा कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये जो हैं कायरल कार्बन्स हैं ग्लूकोज के और गैलेक्टोज के। अब कायरल कार्बन क्या है उस पर बात करते हैं। व्हाट इज़ कायरल कार्बन? इफ़ 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन हैव डिफरेंट ग्रुप्स, अगर एक कार्बन के अंदर 4 वैलेंसी, हमें पता है कार्बन के 4 वैलेंसीज होती हैं, उनमें डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स होते हैं, तो उसको हम कहेंगे कायरल कार्बन। इफ़ एनी वैलेंसी, ठीक है, उसको हम कार्बन, अगर उसमें अगर हम उसको कहते हैं कि भाई किसी वैलेंसी में, ठीक है, कार्बन के किसी वैलेंसी में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, या सिमिलर ग्रुप्स आ जाते हैं, तो उसको फिर हम कायरल कार्बन नहीं कहेंगे। अब देखते हैं कायरल कार्बन कौन से होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन। अब देखें हमारे पास ये जो फर्स्ट कार्बन है इस पे मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ अल्डिहाइड। अब फर्स्ट कार्बन में यहाँ पे अल्डिहाइड है और ये सेकंड कार्बन में हमने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है हमारे पास ये H और ये OH। और अब ये हमारे पास जो है ये थर्ड कार्बन है CH2 और ये OH। अब ये हमारे पास जो सिंपल ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये ग्लाइसरल अल्डिहाइड का है, ग्लाइसरल अल्डिहाइड की ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसरल अल्डिहाइड का। अब ग्लाइसरल अल्डिहाइड में जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन में ये हमारे पास यहाँ पर इसकी शेल्स में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हमने कहा अगर कार्बन के किसी वैलेंसी में हम कहते हैं अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम कायरल कार्बन नहीं कहेंगे। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन है हमारे पास ग्लाइसरल अल्डिहाइड का, ये कायरल कार्बन नहीं है। अगर हम बात करें ये सेकंड कार्बन की, तो सेकंड कार्बन जो है हमारे पास जो है हम उसको कहते हैं कि सेकंड कार्बन में हमारे पास, अब ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन के इस वैलेंसी पे यहाँ पर ये जो है यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पर ये जो हमारे पास इसका जो ये वाला वैलेंस है, ये नीचे वाला लोअर वैलेंस है जो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास हाइड्रो ऑक्सी मिथाइल ग्रुप मौजूद है। और यहाँ पर इस जगह पे मौजूद है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पर मौजूद है हाइड्रोजन। तो अब ये हमारे पास ग्लाइसरल अल्डिहाइड है और ग्लाइसरल अल्डिहाइड में ये जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन हमारे पास जो है इसको हम कहेंगे ये कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिकल कार्बन, या हम इसको कहेंगे एसिमेट्रिकल कार्बन। तो ये हमारे पास है एसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में, देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स कौन से होते हैं, हम उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे।